वाकफ संशोधन बिल लोकसभा गृहीत होगा पर आज राज्यसभा आगत किछि समय भितर आगत कर सूचना आसूची। राज्यसभा मोदी सरकार आगे आज अग्नि परीक्षा रही। गतकाली विलंबित राति लोकसभा ऐतिहासिक वाकफ संशोधन बिल गृहीत हो जाइछि एवं राज्यसभा आसिबो वाकफ संशोधन बिल जहां मैं आपको सूचना दउथला किछि समय अपेक्षा रही नजर रही कहीं टिके जहाँ कहुच्छी जो भाई भाव में गतकाल चित्र देखा जाता किंतु राज्यसभा गेम नंबर गेम रे सरकार को विशेष किसी अड़ुआ हेब नाही बा एनडीए को विशेष किसी अड़ुआ हेब नाही बोली कहुच्छी। राज्यसभा 236 सांसद बहुमत पाई दरकार 119 जहाँ आप देखिपुं बर्तमान टीवी स्क्रीन रे। राज्यसभा बीजेपी 98 सांसद अच्छा एवं एक कहुच्छी कि विशेष किसी कष्ट करने पड़ो ना एनडीए को 125 सांसदों समर्थन मिल जाव तेणु जो टार्गेट नंबर रही पूरण हो बहुमत ठारू सरकार पाखे 6 जन अधिक सांसदों सहमति रहुछि। कांग्रेस 27 सांसद सहित इंडिया ब्लॉक रे 88 रही संख्या सांसदों संख्या रही। वाईएसआर कांग्रेस 7 बीजेडी 7 एआईएडीएमके 4 जन सांसद रहुछंती एवं एमानक संख्या कम हो जाए तेणु केंद्र संख्यालघु व्यापार मंत्री किरण रिजिजू गतकाली बिल को जो भाई भाव में उपस्थापन करते जो भाई भाव में दीर्घ 13 घंटा धरी चर्चा होता एवं राति प्राय 11:45 यह शेष होता। यापर विरोधी सदस्यों संशोधन प्रस्ताव उपरे वोटिंग होता। विलंबित राति प्राय 2टारे बिलटी लोकसभा गृहीत हो सारी। एनडीए को 121 सांसदों समर्थन मिल जाव बहुमत ठारू सरकार पाखे 2 अधिक सांसद बर्तमान रोचंती जहाँ सूचना आसूची जदि राज्यसभार संख्या गणित आम देखा कांग्रेस 27 सांसदों सहित इंडिया ब्लॉक रे 85 सांसदों समर्थन रही विशेष किसी फरक पकड़ा ना। वाईएसआर कांग्रेस पाखे 9 बीजेडी पाखे 7 एआईएडीएमके पाखे 5 सांसद रोचंती एवं जहाँ कहुच्छी एनडीए विशेष किसी समस्या हेब नाही। एवं जितेबाला लोकसभा कथा आम कहूचे गतकाली बिल सपक्ष 288 भोट पड़ता और विरोध में पड़ता 232 भोट। आज संख्यालघु मंत्रालय मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभा आगत करेंगे वाकफ बिल। आज राज्यसभा नंबर गेम रे सरकार सेमिति किसी अड़ुआ हेब नाही बोली जहाँ कहुच्छी। 236 सांसद अच्छा बहुमत पाई दरकार 119 सांसदों समर्थन एनडीए पाखे 125 सांसदों समर्थन रोचे तेणु आवश्यक संख्या ठारू अधिक ही रोचे आम जब कहीपर एनडीए पाखे। राज्यसभा 98 सांसद अच्छा एनडीए रे सामिल जेडीयू टीडीपी शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी बिल को समर्थन करेंगे। या मिसाई एनडीए संख्या होउछि 119 और 6 सांसद मनोनीत सदस्यों को जब मिसई दि जाऊँगी तेज यह संख्या पहुंची जाऊँगी 125 जहाँकि आवश्यक बहुमत संख्या ठारू 6 संख्यार आहरी अधिक। सपक्ष 125 विरोध में आसुंच 88 जदि आम संख्या कथा कह विरोध माने जब इंडिया मेंट कथा कहूँ ये विरोध में आसुंच सपक्ष माने एनडीए और सहयोगी दलों पाखे 125 सांसदों समर्थन रोचे जहाँ सूचना आसूची विशेष किसी समस्या हेब नाही एनडीए पाई राज्यसभा या पारित करवा। लोकसभा चित्र आम गतकाली देखि सारी लंबा समय धरी आलोचना होता दीर्घ समय धरी आलोचना होता एवं पर्यालोचना होता अनेक तर्क वितर्क भितर लोकसभा गोटे बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन रहा एनडीए पे निश्चित भाव में राज्यसभा भी ये रिपीट हबार चांसेस रही समान चित्र ही आसपे विशेष किसी समस्या एनडीए को सामना करने पड़ो ना। आम टी विरोधी कथा को आसवा जो विरोध 88 संख्या जो आम कहते कांग्रेस 27 सांसद सहित इंडिया ब्लॉक मोट 88 सांसद अच्छा वाईएसआर कांग्रेस 7 बीजेडी 7 रोचंती एआईएडीएमके 4 सांसद राज्यसभा रही तेणु संख्या को जब मोटामोटी भाव में मिसई देवा ताहले ये संख्या 88 होगी राज्यसभा ये विपक्षों संख्या होची 88 एवं जहाँ सूचना रोची राज्यसभा सपक्ष एनडीए सहित जो मैंने रही संख्या आसी जाती 125 को आसी जाती तेणु सहज हो निश्चित भाव में एनडीए पाई राज्यसभा भी बिल को पारित कर सक्षम हो पार एनडीए एवं आज भी सरगरम आलोचनार संभावना रहुची राज्यसभा भी आम अधिक आलोचना करबा आम सहित वरिष्ठ सांबादिक तथा राजनीतिक समीक्षक श्री श्रीराम दास रोचंत आम सहित स्टूडियो रे। सर स्वागत करुच्ची आपको आलोचना को गतकाली भी आप लगातार भाव में आलोचना करते आम कौन रहा राजनीतिक चित्र कौन रहा कौन कथोपकथन है राज्यसभा कौन हो पारे से विषय तो आलोचना करवा किंतु बड़ कथा हूँ कि वाकफ संशोधन बिल लोकसभा जो भाई भाव में पारित है परवर्ती समय जो प्रतिक्रिया गुड़िक आसूची सी आज सब अधिक दृष्टि आकर्षण करुच्ची नहीं जो मैंने वाकफ को भावुंट यहाँ मुस्लिम जो प्रॉपर्टी 9 लाख के प्रॉपर्टी ताको नहीं जीव सरकार और जो प्रचार कर प्रकृत में कब्रस्तान मदरसा मस्जिद को उठेदेव
गोटे अमूलक प्रचार कहीं ना पसमंदा मुस्लिम प्राय मु देखुली 20-30टा बड़ मुस्लिम ग्रुप जो माने कहते ये भल है कारण वाकफ्र प्रॉपर्टी जो मानक पाखे थिला वाकफ्रे महाराष्ट्र रे कर्णाटक रे उत्तर प्रदेश रे बिहार रे एवं मध्य प्रदेश रे गुजरात रे मॉल देइछ से मॉल रो भाड़ा केते मॉल रो भाड़ा कोठी 200 टंका 300 टंका लक्ष लक्ष टंका भाड़ा आदाय होची बहुत जगह रे बिल्डिंग होईची बहुत जगह रे मॉल होईची यही सब जो दुकान बाजार होईची ता पैसा खाउची किए जो माने वाकफ बोर्ड सहित संपृक्त गरीब पसंदा मुस्लिम गरीब चा दुकानी गरीब पान दुकानी गरीब ठेलावाला गरीब रिक्सावाला एमाने पहुँचुनी वाकफ्र अर्थ होची दान करवा ये अल्लाह नाँ दान कर दान सब गोटे व्यक्ति पाखर आरंभ हुए मुझे चाहिए गोटे मंदिर में दान करने को जड़े चाहब तो मस्जिद दान कर जड़े क्रिश्चियन को दान कर व्यक्तिगत दान तेणु मुस्लिम धर्म अच्छी जो 5टा मेन जिनस नमाज जकात नमाज पर जकात अर्थ हो दान जकात वार्ता जमी अच्छी ये जी मक्का मदीना जाकि हज करवा से गोटा ये तो जो 5 नियम ता भर जकात अच्छी जकात मैंने दान करवा जड़े व्यक्ति दान कर व्यक्ति तार संपत्ति दे पार व्यक्ति संपत्ति ये केमती दिगला 1947 पूर्व जो डिविजन है 47 जो मैंने ये मुस्लिम थिले जो मैंने कहले जे आम पाक लैंड पाकिस्तान अर्थ हो पाक अर्थ पवित्र स्थान को जीवु बा जन्नत को जीवु ये जो जन्म अच्छी इंडिया मुस्लिम मान हमें टिके सीधासलख चित्र सर देखी ना क्षमा चाहिए आपको अटकैली मु बिल्कुल आज्ञा आज्ञा राज्यसभा चित्र सीधासलख आम पर्यंत भी आसी पहुँचुची गोटे बेलू ही टेबल को आसीज बोली कह जाऊला सीधासलख चित्र आप राज्यसभा देखी पार्छ हिसाब लगा करके आप अनुमान लगा सकते हैं। सचर कमेटी ने यह भी कहा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में और ब्रॉड बेस करके इंक्लूसिव होना चाहिए। ये बंद कमरे में कुछ लोग बैठा है ऐसा लग रहा है, इसको खोलना चाहिए, ब्रॉड बेस करना चाहिए। साथ साथ में सेक्रेटरी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड है उसका स्तर सीनियर लेवल होना चाहिए। उस समय अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का था, उसको कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी का रैंक ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए। और साथ में सर बच्चों और महिलाएं और बच्चों के लिए स्पेसिफिक कदम उठाना चाहिए। इस सच्चर कमेटी ने उस समय रिकमेंडेशन किया। और उसके बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ जिसका अध्यक्षता के रहमान खान ने किया। और के रहमान खान जी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री भी रहा है, वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने फिर पूरे ऑल पार्टी का सदस्य का एक जेपीसी हेड किया, उसमें कई मुद्दे उन्होंने रखे हैं और रेकमेंड किए हैं। मैं मेन वाला को यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वक्फ बोर्ड का वो काफ़ी नहीं है और मैन पावर और फंड बहुत ही मीगर है, कम है, छोटा है, वो काफ़ी नहीं है। दूसरा कहा कि ऐसा लगता है कि सारा जो झंझट है वो मुतावली पे केंद्रित है। मुतावली को कैसे अपॉइंट करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए, सारा विषय वही केंद्रित है। इसको भी पॉइंट आउट किया है। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और सर्वे के बारे में वक्फ प्रॉपर्टी और लीगल जो सेटअप होना चाहिए वक्फ को लेकर के, इसके बारे में भी कंप्यूटराइजेशन ऑफ वक्फ बोर्ड, सेंट्रल डेटा बैंक होना चाहिए, इसका भी उस समय के जेपीसी ने कहा। म्यूटेशंस, रेवेन्यू रिकॉर्ड और to adopt sound and acceptable financial and budgetary practices, इसका भी सुझाव दिया। और फिर लीज करने का जो वक्फ प्रॉपर्टी को किस तरीके से लीज होना चाहिए इसका भी सुझाव दिया है। जितना ये 3 कमेटी रिपोर्ट्स सचर कमेटी को मिलाते हुए जो मुख्य रिपोर्ट रिकमेंडेशन किया है, सर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं,
वो सारा रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स को हम ले करके आज ये बिल लेकर के, अमेंडमेंट बिल लेकर के इस सदन में आया है। इसलिए ये तीनों कमेटी, ये कांग्रेस सरकार में जो दूसरे और तीसरे कमेटी तो यूपीए सरकार थे, लेकिन शुरू वाला तो प्योर कांग्रेस गवर्नमेंट था। तो मैं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को और उसके जो सहयोगी दल है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये 2025 का वक्फ संशोधन बिल लेके आया है, तो आपका ही सोच विचार को आप जो पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लेके आया है, तो आप जरूर समर्थन करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कई लोगों का हमने स्टेटमेंट सुना है, टेलीविजन में भी और कल दूसरे सदन में भी। ये कोई नया कदम तो हम नहीं उठा रहे हैं, इतिहास सबका मालूम है। संक्षेप में 1894 में जो प्रिवी काउंसिल ने वक्फ अल औलाद, जो बच्चों के लिए वक्फ क्रिएट करते हैं, उसको इनवैलिडेट करने के लिए एक ऑर्डर पास किया था, जो बाद में जाके बड़ा विषय बना। मुसलमानों का बड़ा दल गया, अपील किया ब्रिटिश हुकूमत के साथ, तब जाकर के 1913 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट को पहले बार औपचारिक तौर पर कानून के रूप में इस देश में शुरू हुआ। फिर 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट पास किया गया, जो केंद्रित किया है अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। फिर मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 पास हुआ, जो है रीइंफोर्सिंग द लीगल वैलिडिटी ऑफ फैमिली औकाफ। इस तरीके से शुरुआत हुआ। फिर हमारा देश आजाद हुई। उसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट पारित हुआ, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स का गठन का प्रावधान वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में 1959, 1964, 1969 और 1984 में वक्फ एक्ट 1954 को फिर से संशोधित करके यहां से पास हुआ, और 1995 में सबसे ब्रॉड बेस बिल फाइनली जो आया, जिसको आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसमें ट्राइब्यूनल गठन का प्रावधान रखा गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो आज के दिन में मैं उसका अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं, उसका गठन हुआ। फिर जो वक्फ जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, यह प्रावधान शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय जी, ये जब चल रहा था, समस्या तो है, सबको मालूम है, और कमेटी का रिपोर्ट का भी मैंने जिक्र किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हमको ये एक मेजर अमेंडमेंट आज लेके आना पड़ा। 2013 में यूपीए सरकार था और चुनाव सर पे था, चुनाव आने वाला था। उसमें यूपीए सरकार ने कदम उठाया कि कुछ बदलाव लाना चाहिए। उस समय सर यूपीए सरकार ने जो चेंजेस लाया है, उसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहता हूं। उस समय भी जेपीसी गठन हुआ, आज भी जेपीसी बनी है। फर्क क्या है सर? उस समय का सेलेक्ट कमेटी में 13 मेंबर थे और इस बार के जेपीसी में 31 मेंबर्स। उस समय का सेलेक्ट कमेटी का टोटल सीटिंग हुआ 22 बार, इस बार का जेपीसी का टोटल सीटिंग हुआ है 36। उस समय टोटल डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर जो सेलेक्ट कमेटी के सामने में पेशकश हुआ 18 और इस बार 284। उस समय 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा हुई, इस बार 25 स्टेट बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, 5 माइनॉरिटी कमीशन और कई विधायक एमपी, तो उसका हिसाब ही नहीं है। टोटल मेमोरेंडम रिसीव किया उस समय 32 और इस बार का तो मैंने पहले बता दिया 97,27,772 प्लस अनौपचारिक रूप से हमारा मंत्रालय में भी लाखों की संख्या में हमने
रिसीव किया है। उस समय का सेलेक्ट कमेटी कहां कहां विजिट किया? ले, जम्मू, श्रीनगर। उस समय ये तीनों एक ही स्टेट था। ले अभी यूनियन टेरिटरी हो गया, जम्मू, श्रीनगर। और इस बार कहां कहां विजिट किया मैंने आपको नाम पहले ही बता दिया, किस किस शहरों में इस कमेटी ने विजिट किया है। अध्यक्ष महोदय जी, जब हम लोग महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड संदर्भ को भी रखते हुए मैं बात को रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, यहां कहा गया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं मुसलमानों को नुकसान होगा। कई लोगों ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है और मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना बात को रखा है। ठीक है, बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं बहुत ही साफ साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए हैं उसको मैं खारिज करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है, और जो औकाफ बन जाता है वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है। और किसके लिए वक्फ क्रिएट करता है? 3 पर्पस के लिए। धार्मिक, रिलीजियस पर्पस, अच्छा काम के लिए, पायस, भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में, और चैरिटेबल, भला के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो वो मुस्लिम ही होगा। तो यहां ये सवाल ही नहीं उठता है कि नॉन मुस्लिम, मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या वे किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, ताकि हमारा जब डिबेट का जब सिलसिला शुरू होगा तो सुझाव हमको चाहिए कि वक्फ मैनेजमेंट में, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड को और ताकत बनाने में क्या क्या और काम करना चाहिए, ये सुझाव हमारे माननीय सदस्यों से मिल सके। जो इंसान, जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने सर जो प्रावधान किया है, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये 3 बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये 3 जो व्यवस्था है, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं,
उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है, ये मत बोलिएगा। वैसे तो कोर्ट केसेस बहुत है, मैंने दूसरे सदन में भी कोर्ट करके बताया, यहां मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं ताकि कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है वो भी क्लियर हो जाए। सैयद फजल पुकाया तंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केरला हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर पास किया उसमें कहा गया है, आई कोर्ट, द वक्फ बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, it is not a representative body of the Muslim community, वक्फ प्रॉपर्टी है। इसलिए कोर्ट का जजमेंट बहुत साफ हमारे सामने में दिखाई देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ। क्या कहा गया है उसमें? हाई कोर्ट, a mutawali's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawali are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इसलिए मुतावालिस को ऊपर में निगरानी रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। तिलकायत श्री गोविंद लालजी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें कहा गया है, मैं कोट करता हूं, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट के बारे में इतना क्लियर कोर्ट ने कहा है, कई केसेस है, मैं बहुत कम आपके सामने में साइट कर रहा हूं। अब मैं 2013 के बारे में आपको बताया, अब उसको थोड़ा सा अंदर घुस के आपको बताऊंगा और आपको भी सुन करके लगेगा कि आज कितना जरूरी था आज जो संशोधन बिल लेकर के हम यहाँ आया है। 2013 में ये जो कमेटी वगैरह जब बनाया, 5 मार्च 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई हो करके कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हानन फानन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी